दो तक बता थे, दो तक नहीं था, हाँ एक का बता दिए थे, एक का डी तक खत्म हो गया था। तो आइए आप 2 नंबर से देखते हैं 2 नंबर से क्या है। जो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जो इसमें देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन। 2 नंबर में 2 के ए में 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 160 का माध्यक निकाले। तो माध्यक बता दिए थे ना कि जब बढ़ते या तो घटते, कोई क्रम में सजाना है, या तो बढ़ते या तो घटते क्रम के बीच वाले संख्याओं को क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। सब लिखा चुके हैं, फर्स्ट बार बेसिक में लिखा दिए हैं। तो आ जाइए यहाँ पे उतना नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख बताते चलते हैं, ठीक है। तो देखो घटते या बढ़ते क्रम, कि बढ़ते क्रम में 144, 45, 47, 48 है ना, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। इसको बीच वाला संख्या ना, तो पहले तो टोटल कितना संख्या गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी कि 4 ठो इधर से और 4 ठो इधर से होगा। अब बीच वाला संख्या क्या कहलाएगा, माध्यक कहला गया, माध्यक, यानी मेरा माध्यक हो गया 149 आंसर। कोई दिक्कत, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है तो हमको सजाना नहीं पड़ा, नहीं बढ़ते क्रम में सजा, क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ते क्रम में, समझ गए ना। तो डायरेक्ट माध्यक निकाल दे बीच वाले संख्या, ये तो अच्छा है कि दिया हुआ है। और नहीं अगर दिया रहता बढ़ते क्रम में तो हम खुद सजाते उसको बढ़ते या घटते क्रम में, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसी का बी नंबर, ए नंबर तो 2 का 1 बन गया। अब बी में देखिए क्या है, ध्यान देखिए बी में क्या कहता है, 2 3 3 4 4 5 5 है ना, 3 को 4 है, 5 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे कहता है बहुलक निकालिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक किसे कहते हैं कि वैसे संख्या जो अधिक बार आया हो या बहुत बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे बहुत बार, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, देखो 2 1 दा है, 2 1 दा, 3 के देखो कितना है, और नहीं तो हम सबसे इजी करके करने के लिए बना लेते हैं इसको। 2 कितना बार है, 1 बार, 3 के देखो कितना बार, 2 बार यहाँ है तो 2 बार। अब देखो 4 कितने बार है, 4 है 3 बार, 5 कितने बार, 2 बार, 6 कितने बार, 3 बार, 7 कितने बार, 3 बार, 9 कितने बार, 4 बार, 10 कितने बार, 2 बार। यहाँ इससे क्या पता चलेगा कि हमको पता चल जाएगा कि बहुलक कौन है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, बहुत बार कौन आया है, 9 आया है। कौन आया है, 9 आया है। तो मेरा बहुलक जो निकला, मेरा बहुलक जो निकला क्या निकला, 9 के पावर 4 निकल गया आंसर, समझ गया, 9 के पावर 4 हो गया मेरा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए देखिए इसका सी नंबर, 2 का सी नंबर, 10 7 13 20 15 का माध्य निकाले। फिर क्या करना है, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला था, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, कि फॉर्मूला लिखाया गया है, या टोटल लिखे फॉर्मूला भी लिखते जाए, नहीं लिखना है तो टोटल परीक्षणों का योग कर लेते हैं। चलो योग कर लिया, योग कर लिया। अब बटा कुल संख्या गिन लो, तो 2 2 4 1 5, 5 नीचे, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, जोड़ लो, 10 17 17 17 20 20 30 30 40 50 60 67, 67 बटा 5 हो गया। काट लो इसको, 5 से कट जाएगा, 5 का 5 1 और 17, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बचा और 0.2, तो 5 का 20, यानी कि 13.4 आ गया मेरा माध्य, आ गया आंसर। चलिए नोट करिए। देखिए यहाँ पे टोटल 65 आता है ना, जोड़ के गलत हो जाएगा ना, ये 5 का 5 होगा, जोड़ फिर से जोड़ लो, 10 17 17 20 20 20 30 30 50 50 60 65 आया। तो 65 बटा 5 होगा, तो काटो इसको, तो 13 दाम में कट जाएगा, यानी कि 13 आ गया मेरा आंसर, माध्य आ गया मेरा 13 आंसर। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 का ए में यहाँ लिखा गया है कि यदि चर के मान 5 10 x और 20 है तो उनकी बारंबारताएं क्रमशः 6 3 8 3 है, तो x का मान
क्या होगा यदि माध्य 12 हो। समझ गए ना। यानी कि ये जो क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, हम लिखे नहीं, हम डायरेक्ट इसको टेबल में बना लिए हैं। समझ गए ना। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। किताब है भारती भवन, भारती भवन का एक्सरसाइज 20 है, माध माध्यक बहुलक का। क्वेश्चन से क्या ये जो है 3 का ए नंबर है। समझ गए। अपना अपना सब बुक से लिखिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं ताकि टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन लिखने में। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि इसका जो है माध्य दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, माध्य दिया गया है 12। क्या दिया गया है 12। अब कहता है कि बताइए यह x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो एक तो माध्य बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, माध्य बराबर यहाँ पर लिख लेना, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या था, fx 11 प्लस fx 22 और डॉट 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 कर दो ना, यानी कि नहीं समझे, यहाँ पे फिर होगा fx 33 डॉट 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 कर दो, यानी कि जितना भी पद होगा उतना हम पद बढ़ाते चल जाएंगे। अब बच्चा F1 प्लस F2 और प्लस F3 होता है। समझ गए ना। यही है माध्य का फॉर्मूला। एक तो ये भी है माध्य का फॉर्मूला, 2-3 है। समझ गए ना। तो माध्य हमको दिया हुआ है 12, तो 12 रख दिए। F क्या है मेरा दिया हुआ, देखिए F1 क्या है, तो इधर देखो ये हो गया मेरा F1, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4, ये हो गया X1, ये हो गया X2, ये हो गया X3, ये हो गया X4। कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहीं पे बना लेना। अब देखो कितना होता है, क्या बगल में आप लिखेगा X1 F2, क्या जरूरी है जब यहाँ जगह है ये है। समझ गए ना। यही हम लिख लिए हैं। अगर आपको इच्छा है अलग लिखना है तो लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए। F1 6, नहीं समझे, जैसे कैसे हम लिख सकते हैं, इधर देखो यहाँ हम लिख सकते हैं F1 बराबर कितना 6 लिख सकते हैं, X1 बराबर कितना 5 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या जरूरत, हम यहीं पे बना कर लिए, कोई दिक्कत। मान बैठा वो F1 कितना है, F1 6 है ना, F1 है मेरा 6, X1 क्या है मेरा 5 और फिर प्लस, अब वहीं पर करते चलो ना, अब 3 होगा, इधर 10 हो जाएगा। यहाँ पर मान सबको पुट करें, F2 हो गया मेरा 3, X2 हो गया 10 और फिर प्लस हो जाएगा F3 8 और फिर X फिर प्लस 3 गुना 20, ये 20 है। और नीचे में देखो तो F1 का मान क्या है, टोटल जोड़ लो 6 3 8 प्लस 3, कितना है टोटल जोड़ के 12 का 12 6 5 30 प्लस 10 दूनी 20 8x प्लस 20 दिया 60 और नीचे में जोड़ लेते हैं तो 8 3 3 6 6 6 12 12 8 20 आ गया 20 आ गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, दिखता है छाई दिखते है, अंधेरा दिखता है। आ जाओ इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या आ गया मेरा, क्रॉस गुना कर लो, इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। रुक जाओ किससे करें, इधर 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 टोटल दिख गया ना, तो अब इधर हम लिख लेते हैं 12 अब बराबर ऊपर वाला को टोटल जोड़ लेते हैं। पहले देखो तो ये ऊपर वाला का जोड़ क्या होगा, 30 2 20 50, 30 और 20 50 हुआ, 50 और 60 जोड़ो 110 होगा ना, 110 प्लस 8 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 110 प्लस 8 और नीचे में कितना आया 20 ना जोड़ के, अब कोना कोनी कर लेते हैं गुना, तो 110 8x बराबर ये होगा 20 गुने 12, तो इसको करो तो 110, समझ रहे हैं ना। अब हम मान अलग निकालते हैं, चलो 12 दूनी 24, इसको उठा के इधर लाएंगे, 110 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 110, अब घटा लो 240 में से 110 घटा लो, क्या बचेगा 130 बचेगा ना। अब अटका से काटो तो अटका से, अटका 8 अटका 8 5 बच्चा है 50, तो 8 6 48 2 बच्चा ना, 0.20 8 दूनी 16, देखो तो x का वैल्यू 16.2 है, x का वैल्यू 16.2। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए देखिए इधर मिटा देते हैं, यहाँ पर कुछ गलती हो गया, आंसर नहीं मैच किया, देखते हैं कहाँ पर गलती हुआ, क्वेश्चन में गलती हुआ होगा। आ जाइए इधर बनाते, इधर तो दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है,
यहाँ पे देखो तो F1 ठीक है, F1 6 मिल गया, 5 मिल गया, 3 देखो F2 यहाँ 3 होगा, 3 होगा, आइए 10 ठीक है, 8x ठीक है, 3 20 ठीक है। देखो इधर देखो, नहीं बोलते, नहीं बोलो तो चलो, तो ये तो हो गया मेरा, क्या हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा। ये सब दिख रहा है ना वहाँ पे, देखो वहाँ दिख रहा है, ये नीचे वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिखता है कि इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, और दिख रहा है। चलो आओ इधर आ जाओ, 12 के 12 होगा, 6 5 30 और 10 या 30, 8x प्लस 7 अब बट्टा में हो जाएगा क्या, जोरदार का दिया मेरा 20 आ गया, कोना कोनी गुना कर लो, तो ये होगा 12 दूनी 24 240, इधर टोटल के जोड़ लो, ये हो जाएगा 120 प्लस 8x जोड़ो ना, 60 30 90 और 20 120 हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं तो 240 में से 120 घटेगा तो 120 बचे, नहीं समझे, 120 बराबर 8x, तो 120 बराबर 8x, तो 8 से काटो तो 15 दाम कट गया, यानी x के वैल्यू आ गया मेरा 15, अतः इसका जो माध्य निकल के x का जो वैल्यू निकला 15 आ गया आंसर। चलो अब नोट कर लो, अब ठीक है। देखिए 3 का बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, जो कहता है यदि आरोही क्रम में सजे हुए हैं, यानी कि सजा हुआ है, आरोही क्रम में सजाना नहीं है, सजा हुआ है, सजे हुए निम्नलिखित अंकों का माध्यक 9 है। देखो कहता है माध्यक 9 है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत इजी है, आरोही क्रम में सजा हुआ है तो माध्यक क्या होता है, बढ़ते या घटते क्रम में सजे संख्याओं के बीच वाली संख्या। तो देखो बढ़ते क्रम में है 2 4, बढ़ते हुए क्रम में है तो जिन लोग के गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो 3 गो अलग निकल जाएगा, निकल गया। अब बीच में बटा कौन बच गया, x प्लस 2, इसका वैल्यू दे दिया है 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 2, x का वैल्यू हो गया मेरा 7 है। समझ गए, बहुत इजी है, बहुत इजी। चलो इसको भी नोट कीजिए, आ जाओ। देखो इधर यहाँ पे क्या है, एक ठो x में है, अगर एक ठो x रहता तो आसानी से निकल गया, लेकिन किताब में क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, यहाँ पे डबल x है ना, यहाँ पे डबल x है, तो एक ठो और x देंगे, यहाँ पे एक ठो और x देंगे, x फिर x प्लस 2, यही ना है। एक ठो x था तो आराम से बन गया, लेकिन डबल x वाला क्या हो गया, अब ये विषम संख्या नहीं हुआ, अब ये सम हो गया। ये x मिटा दिए थे तो विषम था तो आराम से निकाल दिए, 3 गो इधर 3 गो इधर कर दिए, बीच वाला को निकाल लिए, लेकिन ये सम संख्या पर हो गया। गिनो तो 8 होगा, देखो 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, सम संख्या हुआ। और सम संख्या वाला में कैसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे सम संख्या वाला में, देखिए ध्यान से, बहुत इजी था सम संख्या वाला में। 4 5 x प्लस 2 15 16 20, यही था सम संख्या वाला में। तो देखो तो ध्यान से, 3 ठो इधर से होगा और 3 ठो इधर से निकाल लिए, तो बीच में कौन बचा, 2 ठो बचा ना, तो यही दोनों को ले लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। माध्यक में बता दिए थे कि जब सम संख्या के मान में आए तो बगल बगल से निकाल दो बराबर करके, और जो बीच में बचता है वो दोनों के जोड़ लो। तो बचा ना बीच में दोनों, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ो क्या होगा, x प्लस 2। अब हाँ, अब कितना है, 2 ठो ना जोड़े, 1 ठो 2 ठो, तो 2, इसका मान दिया हुआ है कितना 9, तो 2x हो जाएगा, अब प्लस 2 बराबर 9 दूनी 18, कोना कोनी गुना, तो 2x बराबर उधर जाकर 2 घटेगा तो 16, तो 2 का काटो तो 2 8 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 8 आ गया आंसर। समझ गए ना, x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। कैसे आया x, समझे ना, समझे या नहीं समझे, देखो फिर से समझाते हैं। टोटल संख्या को लिख लिया, 3 ठो इधर 3 ठो इधर, यानी कि जब भी सम संख्या वाला को बहुलक या माध्यक में माध्यक आय निकालने के लिए तो बराबर बराबर बांट देंगे। अब बीच में जो भी बचेगा वो दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ लिए, 2 ठो को जोड़े तो 2 दे दिए नीचे में, समझ गए ना। अब माध्यक इसका 9 दिया है, देखो 9 दे दिए। आप देखो कोना कोनी करेंगे गुना, तो 2 एगो एगो तो 2 x प्लस 2 9 दूनी 18। आपको देखो जब 2 उधर गया तो घट गया तो 16 बचा,
18 में से घटा तो यहाँ पे फिर काटेंगे 2 8 16 तो x का वैल्यू 8। समझ गए? इसको भी नोट करिए। देखिए 3 का सी नंबर में, 3 का सी है किस, क्या कहता है x के किस मान के लिए निम्न बहुलक 9 है। कहता है 9 है x का किस मान के लिए, तो अपने खुद दिमाग लगाबो ना, दिमाग अगर है तो लगाबो। 3 के बार, 3 के बार एक ही बार, 5 के बार लिख देते 3 एक बार, 5 के बार है 2 बार, 4 के बार है एक ही बार, 7 के बार है एक ही बार, 9 के बार है 2 बार, है ना, 11 के बार है एक ही बार। कहता है कि x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो देखो तो ध्यान से कि कहता है कि x का मान बताइए कि बहुलक 9 हो। तो बहुलक जब 9 हो तो 9 2 बार आइए गया है, तो 100 के मान पर 9 होगा, तब ना 100 आया है। 9 आ गया है 3 बार, तब सबसे ज्यादा बार आया है 9, तो इसीलिए बहुलक भी हो गया मेरा कितना 9। यानी कि x का जो मान भी आ गया तो क्या आ गया 9 आ गया इनका। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे या था जो नहीं समझे हैं? बहुत इजी था, सब एक बार 9 2 बार। अब फिर कहता है बहुलक कहता है कि 9 है, तो बताइए ना जो x का मान कौन सी था। कहते x का मान हम 9 रखे थे, तब ना बहुलक 3 को 9 पूर गया, तो बहुलक मेरा 9 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x कॉमा ये x1 है कॉमा x2 का माध्य 6 है एवं x1 x2 x3 का माध्य 7 है, तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऊपर ध्यान से, x1 x2 का माध्य क्या है 6 है, तो हम तो पहले तो लगाएंगे इसका माध्य का सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, इसको लिए एक तो इधर ले लेते हैं, क्या x1 x2 x3 का माध्य कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है ना। तो ध्यान देखो ना, हम इतना कायल बड़ा कायल करते हैं, हम छोटा करके बनाते हैं इसको। क्या होगा, पहले वाले के लिए हम माध्य निकालते हैं, तो x1 जोड़ x2 बराबर 6 बट्टा हो जाएगा 2, पढ़े थे ना, सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। x1 तो जोड़ दिया 2 था, 2 नीचे कर लिया 6 इधर x1 जोड़ x2 x3 इसको लिए निकाले हैं, तो ये बट्टा 3 हो जाएगा, बराबर इधर कितना होगा 7 हो जाएगा। इसको भी करो, गुना को नहीं गुना करो, तो x1 जोड़ x2 और 6 दूनी 12 समीकरण 1। चलो इधर बनाम आ जाते हैं, x1 x2 x3 सतिया 21 समीकरण 2। अब देखो तो x1 और x2 का मान कितना आया है, यहाँ पे देखो x1 x2 का मान 12 आया है, तो यहाँ 12 लगा देंगे। x3 बराबर 21, तो x3 बराबर 21 घटाओ 12, तो x3 का मान क्या आ गया, तो 11 में 2 गया तो 9, एक एक कट गया 9 आ गया आंसर। x3 का मान देख लो 9, ठीक है, नोट करो इतना। चलो अब इतने तक रहने दो, सब बार बार यही मैथ है, सब माध्यमिक बोलो के यही सब निकलना है।